हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है निविड संकुलित संरचनाएं, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि निविड संकुलित संरचनाएं, जो यहाँ पर हेडिंग लिखी गई है, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ठोस अवस्था चैप्टर की पहली वीडियो में जहाँ पर हमने ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव में अवयवी कणों के मध्य का स्थान थोड़ा अधिक हो जाता है और गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं, अर्थात उनके मध्य का जो रिक्त स्थान है वो काफ़ी अधिक हो जाता है गैस अवस्था में। जबकि ठोस अवस्था की यदि हम बात करें तो ठोस में अवयवी कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। ठोस में अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को हम कहते हैं ठोस का निविड संकुलन। और इस व्यवस्था से बनने वाली जो संरचना है, यानी कि पूरी ठोस की जो संरचना होगी, उसको हम कहेंगे निविड संकुलित संरचना। देखिए, आप निविड संकुलित संरचनाओं से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस इंग्लिश वाले नाम से समझिए। देखिए, लिखा है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ठोस की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी संरचना होती है जिसमें अवयवी कण काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं मीन्स पास पास होते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। अब जब हम लैंग्वेज को लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ठोस में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। इस व्यवस्था को निविड संकुलन या इंग्लिश में क्लोज पैकिंग कहते हैं, तथा इस व्यवस्था से बनी संरचनाओं को निविड संकुलित संरचनाएं कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। जब हम बात करते हैं किसी क्रिस्टल की, तो आप जानते हैं कि क्रिस्टल हमेशा त्रिविमी होते हैं, इसलिए उनका निविड संकुलन भी त्रिविमी होगा। तो हमको यहाँ पर समझना है त्रिविमी निविड संकुलन। लेकिन त्रिविमी निविड संकुलन को सीधा यानी डायरेक्ट समझना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए हम सुविधा के लिए पहले एक बीमी निविड संकुलन को पढ़ेंगे, फिर उससे हम तैयार करेंगे द्विविमी निविड संकुलन, और फिर उस द्विविमी निविड संकुलन के आधार पर ही हम बनाएंगे त्रिविमी निविड संकुलन, ताकि त्रिविमी निविड संकुलन हमको बेहतर तरीके से समझ में आए। आप देख सकते हैं आपके बुक में ये सीरियल वाइज पहले एक बीमा में निविड संकुलन, फिर द्विबीमा में निविड संकुलन, और उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा त्रिबीमा में निविड संकुलन। ठीक इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, तभी हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब निविड संकुलन को समझने का प्रयास करते हैं हम, तो जो अवयवी कण होते हैं उनको हम ठोस समरूप गोले मान लेते हैं, क्योंकि जब ठोस गोला मानेंगे तो आसानी से हम निविड संकुलन को समझ पाएंगे, जो कि आगे आपको इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले निविड संकुलन को पढ़ते हैं, जो कि है एक बीमा में निविड संकुलन, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बीमा या डायमेंशन का अर्थ देखते हैं। तो आप जानते हैं जो तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इनको हम तीन बीमाएं भी कहते हैं। और जिस संरचना में तीनों बीमाएं होती हैं उनको हम कहते हैं त्रिविमी संरचना। आप जानते हैं कि ये जो जेड अक्ष है, वास्तव में ये जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर की तरफ निकला होगा, जिसको हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इधर की तरफ इसको बनाया है। यदि हम किसी एक अक्ष पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करें, और वो भी इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम हो, तो जो संरचना प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे एक बीमा में निविड संकुलन। तो एक अक्ष के रूप में हम एक्स अक्ष को भी ले सकते हैं, वाई अक्ष को भी ले सकते हैं, या जेड अक्ष को भी ले सकते हैं। इसी अक्ष को हम बीमा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पर हम जो निविड़ संकुलन तैयार करेंगे वो एक्स अक्ष पे तैयार करेंगे, इसलिए इस बीमा को यानी कि एक्स अक्ष को हमने काफी बड़ा यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे हम अवयवी कणों को गोले के रूप में यहाँ पर रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार रखेंगे कि जो इस कण का केंद्र हो वो इस बीमा पर आए, और ठीक इसको सटाकर दूसरा कण रखेंगे। सटाकर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम हो। और ठीक इससे सटे हुए हम तीसरा कण रखेंगे, और ऐसे ही निरंतर हम कणों को रखते जाएंगे जिससे हमको एक पंक्ति मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कणों की एक पंक्ति मिल रही है, और इस पंक्ति में आप देखिए कि जो कण है वो एक बीमा पर है, अर्थात यह एक बीमी संरचना है, और साथ साथ इन कणों के मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम है, यानी कि इनकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम है। तो इस व्यवस्था को आप कहेंगे एक बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकुलन तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि सभी कणों के केंद्र उस बीमा पर आते हों, यानी कि संरेखित होते हों, जो कि आगे मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। यदि आप अवयवी कण को इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे दिखाया गया है, तो देखिए ये क्लोज पैकिंग तो है, क्योंकि रिक्त स्थान तो न्यूनतम बनाए गए हैं, मतलब कण को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि रिक्त स्थान न्यूनतम है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपने दूसरी बीमा का उपयोग कर लिया है। जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप वाई अक्ष पर जा रहे हैं, तो ये एक बीमा निविड़ संकुलन नहीं रह गया। एक बीमा निविड़ संकुलन के केस में क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही पंक्ति आप तैयार कर सकते हैं। यदि इसके ऊपर नीचे या फिर आप स्क्रीन के ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप वाई अक्ष को या फिर जेड अक्ष पर चले जाएंगे, यानी कि आप वाई अक्ष का उपयोग कर लेंगे या तो जेड अक्ष का उपयोग कर लेंगे, और इस अवस्था में वो द्विबीमी या त्रिबीमी निविड़ संकुलन कहलाएगा। तो एक बीमी निविड़ संकुलन तैयार करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि सभी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। यदि इन कणों के केंद्र को मैं यहाँ पे प्रदर्शित करूं तो आप देख सकते हैं कि इनका केंद्र एक रेखा में है, मतलब सभी के केंद्रों को हम एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में जोड़ सकते हैं, या आप कहिए सभी के केंद्रों को सीधी रेखा से जोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था को हम कहते हैं संरेखित, यानी कि ये सभी कण संरेखित हैं, यानी कि एक ही रेखा में उनके केंद्र स्थित हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए जो आपने निविड़ संकुलन तैयार किया है, यहाँ पे देखिए किसी एक कण को, तो वो अपने निकटवर्ती दो कणों के संपर्क में है। किसी निविड़ संकुलन में अवयवी कण जितने कणों के संपर्क में रहता है उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो ये जो आपने तैयार किया एक बीमा निविड़ संकुलन, यहाँ पे देखिए कि एक कण दो कणों के संपर्क में है, यानी कि किसी एक कण को देखिए जो बीच में है वो अपने दाएं और बाएं दो कणों को स्पर्श कर रहा है। अर्थात एक बीमा में जो निविड़ संकुलन तैयार किया जाता है उसमें उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है, क्योंकि किसी निविड़ संकुलित संरचना में कोई भी अवयवी कण अपने आसपास के जितने कणों से संपर्क में रहता है या जितने कणों के संपर्क में रहता है उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या 2 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एक बीमा में निविड़ संकुलन किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये तैयार होता है। अब इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। एक बीमी निविड़ संकुलन में अवयवी कणों को एक बीमा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में इस प्रकार रखा जाता है कि सबके केंद्र संरेखित होते हैं। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में प्रत्येक अवयवी कण दो निकटवर्ती कणों के संपर्क में रहता है, अतः एक बीमी निविड़ संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। यदि आप एक सिंपल सा इमेज बनाना चाहें एक बीमी निविड़ संकुलन के लिए, तो जो आपकी बुक में दिया गया है इस प्रकार का इमेज आप बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो बीमाएं हैं एक्स वाई और जेड उसको नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा हम इस पंक्ति को दिखा देंगे, अवयवी कणों की इस पंक्ति को बनाएंगे। ये फिगर है एक बीमी निविड़ संकुलन का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विबीमी निविड़ संकुलन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे त्रिबीमी निविड़ संकुलन। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।